In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। How are you, dear friends? आप सभी लोग कैसे हो दोस्तों? God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते He हैं wants to bless you. और वो आपको आशीर्वादित करना चाहते हैं। Jesus wants you to set free. और प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप मुक्त हो जाओ He wants to give complete freedom. और वो आपको पूरी तरह से आजादी देना चाहते हैं। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, Today we are talking about sin. आज हम पाप के विषय में बात करने वाले हैं। Jesus gave us freedom from all sin. प्रभु यीशु ने हमें हर एक पापों से मुक्ति दी है। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, So we are talking about freedom from sin. तो आज हम जो पाप है उस मुक्ति के बारे में विषय में बात करेंगे। What is sin? तो पाप क्या है? The meaning of sin is disobedience to God. पाप का मतलब है परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन न करना। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, When God created whole world, जब परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया, He created first man called Adam, उन्होंने पहले व्यक्ति को बनाया, उसका नाम था आदम। and He told him, और उसने उनसे कहा, He commanded him, और उसने आदम से कहा, you can eat all the fruit of the trees in this garden, आप इस जो यहाँ पर जो मैदान है, यहाँ पर हर एक पेड़ के आप फल खा सकते हो, but you cannot eat the fruit of the knowledge. पर आप जो ज्ञान देने वाला पेड़ है उस पेड़ का फल नहीं खा सकते, That is good and evil. जो आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान देगा। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, And when God commanded Adam not to eat the fruit of the tree of knowledge, और जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि इस बगीचे में जो पेड़ है, जो ज्ञान का पेड़ है, उसका फल नहीं खाना है, and after some time, और कुछ समय बाद Adam ate that fruit, आदम ने वो फल को खाया, and Eve asked him to eat that fruit. और हवा ने उससे कहा कि ये फल तुम खाओ। Eve was a partner given by God to Adam. और हवा जो थी उसको परमेश्वर ने आदम को एक सहायता के रूप में उसे दिया गया था। And Eve was tempted by serpent. और हवा जो है उसे सर्प ने प्रलोभन में डाला। So in Genesis 2:17, तो उत्पत्ति में 2 अध्याय 17वां वचन कहता है, God the Father, पिता परमेश्वर creator of the world, जो संसार की रचना कारक है, who has commanded Adam not to eat the tree of knowledge, the fruit of good and evil. उन्होंने जो परमेश्वर ने आदम को जो आज्ञा दी थी कि इस बगीचे में जो पेड़ है, जो ज्ञान का पेड़, जो अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है, उसे नहीं खाना है। And when Adam broke that commandment by eating the fruit, और जब आदम ने उस आज्ञा को तोड़ा, उस फल को खाकर, and he was fallen to sin. और फिर वो पाप में गिर गया। And God the Father said that time, और पिता परमेश्वर ने उस समय कहा, who shall eat that fruit will die. जो भी ये फल को खाएगा वो मर जाएगा। Dear brother, sister. प्रिय भाई और And बहनों, because of that sin, death came into humanity. और वही पाप के कारण इस संसार में मृत्यु आई। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, So whatever God has commanded in the Bible, if we obey those words, if we obey the command, we are living a good life. When we break that command, we are falling into sin. तो जब हम पवित्र बाइबल में जो लिखा गया है, जो आज्ञा कही गई है, अगर हम उसका पालन करते हैं और हम उस आज्ञा पर हम चलते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। पर अब जब हम उस आज्ञा को तोड़ते हैं तो हमारा जीवन जो है वो नष्ट होने लगता है। And what is sin? और पाप क्या है? Sin separates us from God. पाप जो है वो हमें परमेश्वर से अलग करता है। God has a great plan for Adam and Eve. परमेश्वर को जो है वो आदम और हवा के लिए उन्होंने बहुत बड़ी योजना रखी थी। But because they broke that command by eating the fruit, they fall into sin, and that whatever promise God is able to do in their life, what are not able to fulfill. तो पर जब उन्होंने उस पेड़ का जब फल खाया, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, तो परमेश्वर की जो योजना थी उनके जीवन में वो योजना पूरी नहीं हो पाई। And the God commanded, and He cursed the Satan. और फिर परमेश्वर ने उस सर्प को श्राप दिया। He told the serpent that one more woman will come under his fruit, your head will be crushed. उन्होंने कहा कि एक और स्त्री आएगी और उसके फल के द्वारा तेरा सर कुचला जाएगा। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, And that woman was Mother Mary, and the fruit was Jesus Christ. और वो जो स्त्री थी वो है माँ मरियम, और जो फल है वो है प्रभु यीशु। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, As we see, Jesus came on this earth. He died for all human on the cross for their forgiveness of their sins, and because of His sacrifice on the cross, by shedding of His holy blood, all human beings receive forgiveness of their sins.
हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इस धरती पर आए और उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहा दिया और उनके उस लहू के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा हमारे जो पाप है वो सारे पाप क्षमा हो गए। God has chosen His Son Jesus is sent on His earth to give human being forgiveness of their sins and give new life. परमेश्वर ने प्रभु यीशु को चुना, इस धरती पर भेजा ताकि सभी मनुष्य जाति के पाप क्षमा हो सके और उनको नया जीवन मिल सके। John 3:16 says, यूहन्ना का 3 अध्याय 16वां वचन कहता है, God loved the world so much परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया that He gave His only begotten Son Jesus. कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को दिया। Those who believe in His name जो भी उनके नाम में विश्वास करेगा will not perish वह कभी भी नष्ट नहीं होगा, but receive eternal life. पर अनंत काल का जीवन ग्रहण करेगा। Because of the first sin by Adam came on this earth, ये जो पहला पाप था आदम के द्वारा इस संसार में जो पाप आया, and people lived into sin and they died because death came from Adam. और फिर जो लोग हैं वो पाप करने लगे और मृत्यु उनके जीवन में आई केवल आदम के कारण। And when we saw Jesus came on this world, और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु संसार में आए, because of His sacrifice on the cross, उन्होंने जो अपना बलिदान दिया क्रूस पर, and as because He came from God to save us, और जिससे कि वो पिता परमेश्वर की ओर से हमारे पास आए ताकि हम बच सके, and we received forgiveness of our sin. और उस द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा मिल गई। As because we separate from sin from God, Jesus united us by sacrifice and united us with God, and we receive eternal life. हम पाप के कारण जो परमेश्वर से अलग हो चुके थे, लेकिन प्रभु यीशु इस धरती पर आए और उन्होंने अपने बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा दिलाई और उस क्षमा के द्वारा हम परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ गए। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, so because of first sin we got separate from God, and because Jesus came we are got united with God. तो जो पहला पाप था जिस कारण हम परमेश्वर से अलग हो चुके थे, और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु आए और उन्होंने हमें फिर से परमेश्वर के साथ एक कर दिया। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, now what is the alphabet called SIN, sin? तो हम देखते हैं कि जो वर्ड है जो SIN, उसका मतलब क्या है? Sin, S means yes, I means I, myself, N means no. S का मतलब है yes, I का मतलब है मैं और N का मतलब है no। It is I who decided I should say yes to sin or no to sin. तो ये मैं हूँ जिसे मुझे तय करना है कि मुझे पाप को yes बोलना है या no बोलना है। It is I depend upon what should I do or what should I not do. तो ये I जो है जो मुझ पे निर्भर है कि मुझे पाप को हाँ बोलना है या ना बोलना है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, so we see sin separates human being from God. तो हम देखते हैं कि पाप जो है वो मनुष्य जाति को परमेश्वर से अलग कर देती है। So this wall of sin is made by human being between God and human being. तो ये जो दीवार है पाप की, वो केवल मनुष्य के द्वारा खड़ी हो जाती है परमेश्वर के बीच और मनुष्य जाति के बीच। God has planned great things for all human beings. और परमेश्वर ने है जो मनुष्य जाति के लिए एक महान योजना रचाई गई है। He's planned all better things for their welfare. और उनकी जो योजना है वो मनुष्य के भलाई के लिए है। Good health, अच्छी सेहत के लिए, peace, शांति के लिए, joy, खुशी के लिए, prosperity, बरकत के लिए, family blessings, और पारिवारिक आशीर्वाद के and a लिए, great future. और एक अच्छा भविष्य के Become लिए, witness of God ताकि हम परमेश्वर के साक्षी बन सके and to take care His part of in His kingdom. और उनके हम राज्य को फैला सके। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, but because of sin, पर पाप के कारण whatever God has promised in our life, जो भी परमेश्वर ने हमें वादा किया हमारे जीवन में, it is not able to fulfill. वो पूर्ण नहीं हो पाता, Because man commits sin, there's a wall between man and God. क्योंकि मनुष्य जो है वो पाप करता है और उसी कारण परमेश्वर के बीच और मनुष्य के बीच दीवार खड़ी हो जाती है। So man has met this wall and he need to break this wall so that he reach to God and God blessed him with all the promises he want to do in life. तो जो ये दीवार है वो मनुष्य को ही तोड़नी है परमेश्वर के बीच और मनुष्य के बीच से, ताकि परमेश्वर उसे और आशीर्वादित कर सके। That means he need to repent. मतलब है कि हमें पश्चाताप करना है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, when Jesus started preaching in his ministry, जब प्रभु यीशु ने अपने मिनिस्ट्री में प्रचार शुरू किया, in the beginning, शुरुआत में he was preaching the first thing that repent.
उन्होंने जो पहला प्रचार किया था वो कहा था कि पश्चाताप करो and receive forgiveness of your sins और अपने पापों की क्षमा पाओ and receive healing and deliverance. और चंगाई और मुक्ति पाओ। What is the meaning of repentance? तो पश्चाताप का मतलब क्या है? Repentance means not only crying for your sins, पश्चाताप का मतलब ये नहीं है कि केवल हम हमारे पापों के लिए रोए, but change of life, पर हमारा जीवन हमें बदलना है or receive new life ताकि हम नया जीवन प्राप्त कर सके and receive forgiveness of our sin. और हमारे पापों की हम क्षमा पा सके। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, That's why we see today people are living in sin and they are destroying themselves. और इसलिए हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो पाप में जी रहे हैं और अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। There are three types of sin people make. तीन तरीके के पाप है जो मनुष्य करते हैं। The first type of sin is personal sin. पहला पाप जो है वो है निजी पाप। Suppose a man is a drunkard, is drinking alcohol and day and night, and is smoking day and night, is having tobacco and chewing tobacco, and using any physical sin, addiction sin, is destroying his very body, which was supposed to be a healthy body. जो उदाहरण के तौर पे अगर मनुष्य दारू पीता है, शराब पीता है, धूम्रपान करता है या वो तंबाकू खाता है तो उस व्यसनों के द्वारा वो अपने आप को नष्ट कर रहा है। God has given human being a healthy body living for 100 of years. और परमेश्वर ने मनुष्य जाति को लंबी आयु दी है 100 साल की। But man drink alcohol, cigarette, tobacco and various addiction, they destroy their life. They not live more than 40-50 years. पर मनुष्य जो है वो धूम्रपान के द्वारा, शराब के द्वारा, तंबाकू के द्वारा अपने आप को नष्ट कर रहा है, जिस कारण वो लंबी आयु नहीं जी पाता है, 40-50 साल तक ही जी पाता है। So whatever personal sin a man is committed is by his destroying his own self because of that personal sin. तो जो अपने आप को जो नष्ट करता है वो निजी पाप है जो मनुष्य है अपने जीवन में करता है। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, And the second type of sin is a family sin. और दूसरा पाप जो है वो पारिवारिक पाप है। God has created man and woman, Adam and Eve, and He blessed them and asked them to be fertile. और परमेश्वर ने मनुष्य और स्त्री बनाई, आदम और हवा को बनाया और उन्होंने उनको आशीर्वादित किया और कहा कि बढ़ो। But because of sin enter in their family life, पर क्योंकि वो पाप उनके पारिवारिक जीवन में आ गया, there got destruction in the life. उनके परिवार में उनका परिवार जो है वो टूटने लगा। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, Suppose there is sins of adultery, हम देखते हैं कि जो व्यभिचार का पाप है, sins of divorce, और तलाक का पाप है, sins of abortion, गर्भपात का पाप है, sins of not honoring their parents, जो माँ बाप को आदर नहीं करने वाला elderly पाप है, people जो बड़ों को आदर नहीं करते in the family. परिवार में। So husband wife they got destroyed because of the sin in their family life. तो जो स्त्री और जो पति पत्नी है वो अलग हो जाते हैं केवल इन पारिवारिक जीवन में उनके पापों के कारण। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, When we see if the people they commit a sin of abortion, हम देखते हैं कि जो लोग गर्भपात का पाप करते हैं, they don't want to give a birth to a child, they want to make a family planning and they go for eating pills and various ways they want to stop the birth of child in the life, and because of that they kill the child, they make abortion. So there's a curse of blood for small baby upon their family relations. हम देखते हैं कि कई जो पति पत्नी है वो फैमिली प्लानिंग करते हैं, उनको बच्चे को जन्म नहीं देना है और वो अलग अलग तरीके के गोली खाते हैं या अब गर्भपात करते हैं जाके, और वो जो पाप है वो एक हत्या का पाप है, बच्चे की हत्या करते हैं और वो पाप उनके परिवार पर आ जाता है। And that blood, that curse of a small child was killed in the womb of a mother, where God has chosen to give birth of a child at a protected place. Because of that curse, that blood has come upon that family is suffering, they are not living a peaceful life, their prosperity is gone, their health is gone, and there's fight among husband and wife, and they are leading towards divorce, and their family is broken. और हम देखते हैं कि जो वो बच्चे की जो हत्या करते हैं उसका जो खून का जो पाप है जो उनके परिवार पर आता है और उनके घर में बरकत नहीं आ पाती है, उनको अच्छी सेहत नहीं मिल पाती है और उनके घर में तलाक हो जाते हैं और वो पति पत्नी का जीवन जो है वो नष्ट होने लगता है। प्रिय भाई और बहनों, Then we see the global sin. हम देखते हैं कि जो संसार का जो पाप है, That's the biggest sin to make globally all over the world. और वो जो एक बड़ा पाप है जो संसार में हम फैलाते हैं। We see there's a pollution, there's a cutting of the trees and mangroves. There's so many laws they violate in protecting nature.
हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो जो पेड़ काटने के द्वारा और प्रदूषण के द्वारा इस संसार में आता है। So many chemicals are used, so many weapons, arms are used for war, and so many things are destroying the world. और कई सारे केमिकल, कई सारे हथियार जो इस्तेमाल किए जाते हैं जिस कारण ये संसार नष्ट होने लगता है। So there are three types of sin, like personal sin, family sin, and global sin. और तीन तरीके के पाप है, निजी पाप, पारिवारिक पाप और जो संसार का पाप है। And it affects day by day to that personal sin for that person, family sin for the family, and the global sin for all people of the world. तो हम देखते हैं कि निजी पाप जो है वो निजी जीवन को नष्ट करता है और जो पारिवारिक पाप है वो परिवार को नष्ट करने लगता है और जो सामाजिक पाप है वो सामाजिक जो लोग हैं उनको नष्ट करने लगता है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, as we saw SIN, जैसे कि हम देखते हैं SIN, Jesus in Matthew 4, प्रभु यीशु मत्ती के 4 अध्याय में he was fasting and praying. जब वो उपवास करके प्रार्थना कर रहे थे, Satan came to tempt him. शैतान उनको प्रलोभन में डालने आए। When he was hungry, जब वो भूखे थे, Satan told, शैतान ने कहा, if you are hungry, अगर तुम भूखे हो ask the stone to turn into bread तो इस पत्थर को रोटी में बदलो and eat it. और खाओ। Jesus responded, प्रभु यीशु ने कहा man does not live from bread alone, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, but every word of God comes from the mouth of God. पर वो परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलते उन वचनों के द्वारा जीता है। So he is not submitted to Satan. तो उन्होंने अपने आप को शैतान को निर्भर नहीं होने दिया। And second, Satan asked and tempted him, asked Jesus to jump from the high mountain so that he will be protected by the angels. तो दूसरा है वो जो शैतान ने कहा कि ऊंचे पहाड़ से कूदो और स्वर्गदूत आकर तुम्हें उठा लेंगे। And he was a sister. प्रिय भाई और बहनों, Jesus said, यीशु ने कहा you have no rights कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं to है put God into test. कि हम परमेश्वर को परीक्षा में डालें। And third time Satan told Jesus, और तीसरे बार फिर शैतान ने कहा यीशु से, he tempted him, उसने उसको यीशु को प्रलोभन में डाला। he told all things in this world I'll give it to you. शैतान ने कहा कि संसार की सारी चीजें मैं तुझे दूंगा, Bow down to me. मेरी आराधना करो। Jesus said, और प्रभु यीशु ने कहा it is said and written कि ये कहा गया और लिखा गया है that serve only God and worship only him. कि केवल अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करो और उनके सामने ही झुको। Go away, Satan. मुझसे दूर हट जा शैतान। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, same way Satan tempted Jesus for 40 days. जैसे कि शैतान ने प्रभु यीशु को 40 दिन तक प्रलोभन में डालने की कोशिश की, He comes and tempts us every day. और शैतान हर दिन हमें आके प्रलोभन में डालने की कोशिश करता है He put us into sin. और वो हमें हर रोज पाप में गिराने की कोशिश करता है। It should we who say yes or no. तो वो हम है जो हमें हाँ कहना है या ना कहना है। If we say yes to sin, अगर हम पाप को हाँ कहेंगे we fall in the trap of Satan तो हम शैतान की जाल में फंस जाएंगे and he destroys our life. और वो हमारे जीवन को नष्ट कर देगा। If we say no to sin, अगर हम पाप को नकारेंगे our life will be protected. तो हमारा जीवन जो है हमारे जीवन में रक्षा And मिलेगी we'll live a holy life. और हम पवित्र जीवन जीने We लगेंगे are connected to God और हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे and God will bless us और throughout our life और परमेश्वर पूरी जिंदगी हमें आशीर्वादित करेंगे and we'll receive eternal life. और हम अनंत काल का जीवन प्राप्त करेंगे। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, so repent, तो पश्चाताप करो, change your life, अपने जीवन को बदलो, submit yourself to God, अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करो say no to Satan, और शैतान को नकारो say no to his sin, और पाप को नकारो live a holy life और पवित्र जीवन जियो and do God's will in your life. और परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करो And God will raise you up और परमेश्वर आपको ऊंचा and उठाएंगे you'll become his great witness. और आप उनके महान साक्षी बन जाओगे। So what we need to do? तो हमें क्या करना है? We need to pray every day. हमें रोज प्रार्थना करनी है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, as we see that the definition of sin is breaking the commandment of God. तो हम देखते हैं कि सीन पाप जो है इसका मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना। Whatever God has commanded in the Bible, Genesis to Revelation, whatever God has commanded to us, whatever we obey to God, we live in good life, and we break the commandment of God, we live into sin. तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति से लेके प्रकाशित ग्रंथ तक जो भी परमेश्वर की आज्ञा है हम अगर उसका पालन करते हैं तो हमें परमेश्वर आशीर्वादित करते हैं और हम अगर उसको तोड़ते हैं तो हम पाप में जीने लगते हैं। Even God gave 10 commandments through Moses to all his people.
और परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा 10 आज्ञाएं दी and God gave those 10 commandments. और परमेश्वर ने वो 10 आज्ञाएं दी Those are the commandments of God, the laws of God. और वो परमेश्वर की आज्ञा है और परमेश्वर के वो नियम है We need to follow those commandments और हमें उस आज्ञाओं का पालन करना है and we will be blessed. और हम आशीर्वादित हो जाएंगे Our generation will be blessed. हमारे जो आगे की पीढ़ी है वो सारे आशीर्वादित हो जाएंगे We will become the great people of God. और हम परमेश्वर के महान व्यक्ति बनने लगेंगे Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु Praise you, Jesus. महिमा आपके Hallelujah. हालेलुया God the Father पिता परमेश्वर gave Moses 10 commandments पिता परमेश्वर ने मोसेस को 10 आज्ञाएं दी to give unto the people of God. जो परमेश्वर के जो लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों when God gave these 10 commandments, जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया we saw that first commandment was, you shall be have no other God before me. तो पहला जो आज्ञा था उसमें कहा गया है कि मेरे अलावा कोई और प्रभु न हो And second commandment is, you should not make grave images of God and idol and worship it. दूसरी आज्ञा थी कि कोई भी मूर्ति और कोई चीजों की पूजा आराधना न करना And third commandment is, do not take the God, the Lord name in vain. तीसरी आज्ञा थी कि तुम तुम्हारा प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना And fourth is, remember the day of Sabbath, keep your Sabbath day holy. और चौथी आज्ञा थी कि विश्राम दिवस को पवित्र रखना And fifth commandment is, honor your father, your mother. पांचवी आज्ञा थी कि तुम तुम्हारे माता पिता का सम्मान करना The sixth is, do not murder. और छठवीं आज्ञा थी कि तुम हत्या न करना Seventh is, do not commit adultery. सातवीं थी कि तुम व्यभिचार न करना Eighth is, do not steal. और आठवीं थी कि तुम कोई भी चीज को न चुराना And ninth, do not give false witness about your neighbor. और नवीं आज्ञा थी कि तुम्हारे पड़ोसी के बारे में कोई भी झूठी गवाही न देना And tenth is, do not covet anybody's thing or do not covet anybody's belongings. और दसवीं आज्ञा थी कि तुम कोई भी चीज या पराये लोगों की चीज या पत्नी या कोई भी चीजों का लालच न करना Dear brothers and प्रिय sisters, भाई और बहनों when we obey these 10 commandments given by God, तो जब हम 10 आज्ञाओं का पालन करते जो परमेश्वर ने हमें दिया है this commandment is for all humanity. तो ये जो आज्ञा है वो सभी मनुष्य जाति के लिए है Many laws of this world और कई सारी जो संसार के नियम है is all built on these 10 commandments ये सारी नियम जो है इस 10 आज्ञाओं पर बंधी गई है to take care of the earth, ताकि इस पृथ्वी की रक्षा हो to सके take care of humanity. ताकि मनुष्य जाति की रक्षा हो सके Dear brothers and प्रिय sisters, भाई और बहनों if we see these 10 commandments, हम अगर इस 10 आज्ञाओं को देखते हैं there are different messages in these commandments. इस 10 आज्ञाओं में अलग अलग संदेश है That we should honor only one God who has created us. कि हमें केवल एक ही प्रभु परमेश्वर की आराधना करनी है जिन्होंने हमें रचा है And we should not have any other God, false God, any witchcraft, any black magic, anything this world will destroy our life. तो हमें कोई भी मूर्ति पूजन नहीं करनी है कोई भी जादू टोना या कोई भी हमें गलत चीज नहीं करनी है जो हमारे जीवन को नष्ट कर देती है We should not worship the creation of this world, but the one who created us. तो हमें इस संसार को जो बना है उसकी हमें आराधना नहीं करनी है पर हमें प्रभु परमेश्वर की आराधना करनी है जिन्होंने हमें रचा है Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों we should not take the God, Lord in vain. तो हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है We should not spoil His name. हमें उनके नाम को बुराई नहीं करनी है We should not take and use His God's name in any other wrong things of this world. कहीं भी गलत चीजों में कहीं भी गलत जगह पर हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है We should reverence and give great respect to God's name. हमें परमेश्वर के नाम को सम्मान और आदर करना है We should take care of your parents, हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी है especially in their old age, खास करके उनको जो बुजुर्ग समय होता है उस समय when they become like small child, जब वो छोटे बच्चे जैसे बन जाते and हैं you are strong, और हम मजबूत होते हैं you are able to take care of them. हम उनकी देखभाल कर सकते हैं Serve them as they serve you when you were small, उसी तरह उनकी सेवा कीजिए जैसे उन्होंने आप जब छोटे थे आपकी सेवा की है and you will receive long life, good health, and everything what you ask to God in prayer, you will receive it. और इसी कारण आप लंबी आयु और बहुत सारे आशीर्वाद आपके जीवन में ग्रहण कर पाओगे It is all written in Bible, Sirach chapter 3. और ये सभी चीजें सीरात के 3 अध्याय में लिखा गया है Blessing of serving your old parents in their old days. जो बुजुर्ग माता पिता है उनकी सेवा करने से जो हमें आशीर्वाद मिलता है As a Sabbath day, we need to keep holy.
और जैसे कि हमें विश्राम दिवस को पवित्र रखना है, One day we need to give God completely. एक दिन जो है वो हमें परमेश्वर को पूरी तरह से देना है We should keep that day holy. और वह दिन हमें पवित्र रखना है। We should take care of a family together and go to church and pray together. और हमें हमारे परिवार के साथ जुड़कर कलीसिया में जाना है और हमें प्रार्थना करनी है। We should not leave a Sunday holy mass. और हमें जो रविवार का जो पवित्र मिसा बलिदान है उसे हमें नहीं छोड़ना It है is a mortal sin. और वो नश्वर पाप है। We should not waste our time in other things but go to church and give first reverence to God. हमारा समय यहाँ वहाँ हमें नहीं वेस्ट करना है, पर हमें प्रार्थना में और प्रभु परमेश्वर को हमारा समय देना है। Do not murder. और हत्या मत करना। God says do not murder. परमेश्वर कहते हैं कि हत्या मत करना। Every person, not only they murder other person and become criminal, even they killed a child in the womb, even they make abortion of the baby, not taken care of the baby when the birth was taken place, miscarriage took place. This is also a great murder in man's life. तो हत्या केवल किसी व्यक्ति की करना नहीं है, पर गर्भपात करते हैं या अपने बच्चे को अपने गर्भ में मार देते हैं, उसकी हत्या करते हैं और उसकी देखभाल नहीं कर पाते, जिस कारण मिसकैरेज होता है उसे भी हत्या कहते हैं। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, do not commit adultery. व्यभिचार मत करना। Jesus says, प्रभु यीशु ने कहा है, even though you had watched a woman with your bad eyes, अगर हम कोई भी स्त्री, पराई स्त्री को अगर हम गलत नजर से देखते हैं, even you watched a man with a bad eyes, अगर हम कोई भी पराये मनुष्य को गलत नजर से देखते you हैं, had committed sin in your heart आपने अपने हृदय में पाप किया है and your soul is dirty. और आपकी जो आत्मा है वो मैली हो जाती Not only है। physically, even though you imagine in your mind, in your heart, you committed a sin. तो केवल शरीर से नहीं, पर अगर हमने मन में या दिल में भी अगर बुरे विचार लाए तो वो भी पाप है। So do not commit adultery. तो पाप मत करना। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, many people live in living relations, तो कई सारे लोग जो है वो लिविंग रिलेशन में रहते wrong हैं, relations. गलत संबंधों में जीते हैं Though they are more qualified people, और भले ही वो पढ़े लिखे ना हो, they are more qualified people, वो भले ही बहुत पढ़े लिखे हो more they are rich people, और वो पैसे वाले लोग हो more they are celebrity life. और वो बड़ी सेलिब्रिटीज होते हैं, It is a sin वो पाप है and they're destroying the life. और इनका जीवन नष्ट करते हैं। God had made Adam and Eve. परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, God had made husband and wife. परमेश्वर ने पति पत्नी को बनाया, You should not have many relations with different men and women. तो हमें अलग अलग पराई स्त्री या पराये मनुष्य से संबंध नहीं रखना It is है a great sin in the eyes of God. और ये परमेश्वर की आंखों में ये बड़ा पाप It is है against the creation of God. और ये रचना के विरुद्ध में है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, as we see, do not steal. और हम जैसे कि देखते हैं कि चोरी मत करना, We should not commit any order of steal in any type in our life. तो हमें किसी भी प्रकार की चोरी हमारे जीवन में नहीं करनी है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, and we see at the end we don't give false witness about anybody. और फिर हम देखते हैं कि हमें किसी भी लोगों के विरुद्ध में झूठी गवाही नहीं देनी Do है। not gossip about others. दूसरे के बारे में हमें बुरा नहीं बोलना Do है, not judge others. दूसरे को हमें जज नहीं करना है, Do not say wrong about others. हमें दूसरों के बारे में गलत नहीं बोलना Do है, not spoil anybody's life. हमें दूसरों का जीवन बर्बाद नहीं करना है। Whatever you do to others, जो भी हम दूसरों के साथ करते it will हैं happen to you. वो हमारे साथ भी होगा। So pray for others. तो उनके लिए प्रार्थना करो, Bless others उनको आशीर्वाद दो so that you will be blessed. ताकि आप भी आशीर्वादित हो सको। Dear brothers and प्रिय sisters, भाई और बहनों, and do not covet anybody's belonging, और दूसरे की चीजों की लालच मत करो, their properties, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी, their job, उनकी नौकरी, their business, उनके कारोबार, their families, उनका परिवार, their wealth, उनका जो धन संपत्ति है, whatever other people belong, don't covet those things. जो भी दूसरों की चीजें हैं उन पर लालच मत It करो। is given by God to them as a gift. ये परमेश्वर की ओर से उन्हें दिया है दान के रूप में। Whatever you want to ask from God, ask from God, you will receive it. और जो भी तुम्हें चीजों की जरूरत है तुम परमेश्वर से मांगो और परमेश्वर तुम्हें प्रदान करेंगे, But do not covet from others. पर दूसरों की चीजों पर लालच मत करो। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, if you obey these 10 commandments and follow the will of God, you will be blessed in your life. अगर आप इस 10 आज्ञाओं का पालन करोगे और परमेश्वर के वचनों पर चलोगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करोगे तो आपका जीवन आशीर्वादित हो जाएगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Praise you, Jesus. महिमा हो आपकी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ in his 2 commandments. प्रभु यीशु ने अपने 2 आज्ञाओं में The greatest commandment is given to disciples.
तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा है उन्होंने अपने शिष्यों को दी। Matthew chapter 22, मत्ती का 22वां अध्याय 37 to 40. 37 से 40वां वचन। Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा love your God with all your mind, heart and soul. कि अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन, दिल और आत्मा से प्रेम करो। And second commandment is given to his disciples. और दूसरी आज्ञा उन्होंने अपने शिष्यों को दी Love your neighbor. कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो। This first commandment says, तो प्रभु यीशु अपने पहले आज्ञा में कहते हैं, when you love the God with all your mind, heart and soul, तो जब आप अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन और हृदय और आत्मा से प्यार करते हो, sin cannot come into your life. पाप आपके जीवन में नहीं आ सकता, Because God is present in your life. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में उपस्थित होता है। You become holy और आप पवित्र बन जाते and हो you are one with God. और आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते And हो God will fill you with His power. और परमेश्वर आपको उसके सामर्थ से भर And देंगे you will be able to overcome sin and Satan. और आप पाप और शैतान के ऊपर हावी हो जाओगे। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, As we don't love God just for the name's sake, but go love God with all your mind, heart and soul. तो भाई और बहनों, परमेश्वर से ऊपर प्यार नहीं करना है, पर हमें पूरे मन, हृदय और आत्मा से प्यार करना है। Pray at all times. और हर समय हमें प्रार्थना करनी है। Whenever you are free, जब भी हम फ्री होते हैं, whenever you are traveling, जब भी हम यात्रा करते हैं, whenever you are resting, जब भी हम आराम करते हैं, whenever you are free, जब भी हम फ्री होते हैं, remember about God, हमें परमेश्वर को याद करना है, about His scriptures, उसके वचनों को याद करना है, about His commandments, उनकी आज्ञाओं को याद करना है and just talk to Him, और उनसे बातें करनी है, listen to Him, उनकी आवाज को सुनना है, spend time with Him, उनके साथ समय बिताना and है, you'll feel the immense peace flowing in your life. और आप देखोगे कि एक अलग ही शांति आपके जीवन में बहने You'll लगेगी feel the presence of God moving in your life, और आप महसूस करोगे कि परमेश्वर आपके जीवन में उपस्थित है and you receive healing and deliverance in your life. और आप ऐसे महसूस करने लगेंगे कि आपके जीवन में चंगाई और आपके जीवन में मुक्ति बह रही है God will take charge of your life. और परमेश्वर आपके जीवन पर नियंत्रण लेंगे। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, And the second commandment is love your neighbor. और दूसरी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से प्यार करो। Who is my neighbor? तो हमारा पड़ोसी कौन है? Wherever I'm going, the person next to me is my neighbor. तो जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ, जो मेरे अगल बगल में जो लोग हैं वो मेरे पड़ोसी हैं। If I'm at home, अगर मैं घर पे हूँ, all my family members are like neighbor next to me. तो जो भी मेरे परिवार के जो सदस्य है, जो मेरे अगल बगल में है, वो मेरे पड़ोसी हैं। Love all of them. तो उन सभी लोगों को प्यार करना Love है। them as God had loved you, and as you loved God, love them with the same standard. तो जिस तरह से हमें प्रभु परमेश्वर ने प्यार किया, उसी तरह हमें उनको भी प्यार करना है। So love your neighbor next to your household. तो हमारे जो पड़ोसी है उनसे भी हमें प्यार करना है। Love the one when you're traveling in a train or bus or car, whenever people next to you, love them and respect them. तो जब भी हम गाड़ी में या ट्रेन में या हम बस में यात्रा करते हैं, तो जो भी हमारे अगल बगल में जो लोग हैं उनसे हमें प्यार करना और हमें उनका सम्मान करना है। Love the one who is your colleague in your office, the people working for you whenever your boss. So whatever people are there next to you in your workplace, love them and respect them. तो जब भी हम हमारे ऑफिस में होते हैं, तो हमारे जो भी हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, जो बॉस है, उनको भी हमें प्यार करना, उनका आदर करना है। Love all humanity, सभी मनुष्य जाति को प्यार करना है, both rich and poor, और गरीब हो या अमीर हो, but strong and weak. जो मजबूत हो या कमजोर हो, Both who are there in this world, love all of them. जो भी इस संसार में उन सभी लोगों को प्यार करो, Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करो, For this is the will of God. और यही परमेश्वर की इच्छा है। Now how God has loved us. तो हमें परमेश्वर ने किस तरह से प्यार किया है, That love was demonstration on the cross by Jesus. तो वो जो प्यार है वो हमें प्रभु यीशु ने दिखाया क्रूस पर बलिदान होकर। Jesus from the cross prayed for us, prayed for the world, even though he was persecuted for doing good things. Still he prayed and said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. यीशु ने क्रूस पर से प्रार्थना की, उन्होंने कितने दुख सहन किए, फिर भी उन्होंने वहाँ से प्रार्थना की और कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कीजिए, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। Dear brother, sister, प्रिय भाई और you बहनों, might be doing good thing in your family, आप अपने परिवार में अच्छी चीजें करते होंगे, might be in your neighborhood, आपके पड़ोसी में आप अच्छी चीजें करते might be रहोगे, when you are traveling, जब भी आप यात्रा करते हो आप अच्छी चीजें करते might रहोगे, be in your workplace. आपके कारोबार, आपके ऑफिस में आप अच्छी चीजें करते रहोगे, Wherever, whatever you're going to do good things in your life, जो भी आप अपने जीवन में अच्छी चीजें करते हो, still people have hurted you. फिर भी लोगों ने आपको दुख दिया, They have
done false accusation about you. आपके बारे में झूठी गवाही दी, They have done all false and wrong things about you. आपके साथ उन्होंने गलत किया हो, They have spoiled your name. उन्होंने आपके नाम को बदनाम किया हो, Whatever they have done to you, जो भी उन्होंने आपके साथ किया, love them as God has loved you. और उसी तरह उनसे फिर भी प्यार करो जैसे कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। Forgive them as God has forgiven you. और उनको क्षमा कीजिए जैसे कि प्रभु ने हमें क्षमा किया है। What is the true meaning of love we need to do in this world? तो यही सच्चा मतलब है प्यार का जो हमें संसार में करना है। Love is forgiveness. जो प्यार है वो क्षमा करने वाला है। Love is sacrifice. प्यार जो है वो बलिदान है। Love is praying for others. प्यार जो है वो दूसरों के लिए एक प्रार्थना करना है। Love is not keeping hatred or anger in our heart, प्यार जो है वो नफरत या गुस्सा रखना नहीं है, but it is forgiving others unconditionally. पर दूसरों को हमें निस्वार्थ से क्षमा करते रहना As है। Jesus taught us about that love from the cross. जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया क्रूस पर से। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, whenever we commit sin जब भी हम पाप करते हैं and we ask forgiveness from God, और हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, and we see word of God says, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, if you forgive others, अगर आप दूसरों को क्षमा करोगे you will be forgiven. आप क्षमा पाओगे। The Lord God says. और परमेश्वर कहते हैं, Why God says like this? ये परमेश्वर क्यों ऐसा कहते हैं So when you forgive others, God will forgive you. कि तुम अगर दूसरों को क्षमा करोगे तो तुम भी क्षमा पाओगे। Because whenever we commit sin and we are supposed to be punished, we ask forgiveness from God and try to save ourselves. क्योंकि जब भी हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और ताकि हम बच सके। Same way God want to save you and you want to save others also. उसी तरह परमेश्वर आपको भी बचाना चाहते हैं और सभी लोगों को बचाना चाहते हैं। So if you forgive others, even they will be forgiven तो अगर आप दूसरों को क्षमा करोगे तो उनके भी पाप क्षमा हो and जाएंगे you will be forgiven. और आप भी क्षमा पाओगे। God loves everybody with the same standard. परमेश्वर हर एक मनुष्य को एक समान प्यार करते हैं। God loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करते God हैं। loves your family. परमेश्वर आपके परिवार से प्यार करते हैं। God loves your neighbor. परमेश्वर आपके पड़ोसी से प्यार करते हैं। God loves your colleague. परमेश्वर आपके जो ऑफिस के लोग हैं उनसे प्यार करते हैं। God loves everybody whom you are connected to. परमेश्वर हर एक व्यक्ति जिससे आप जुड़े हुए हो सभी लोगों से प्यार करते As हैं। God want you to save, तो जैसे कि परमेश्वर आपको बचाना चाहते He हैं want everybody to be saved. और वो चाहते हैं कि सभी लोग बच सके। God is a compassionate God. और परमेश्वर प्रभु यीशु जो परमेश्वर जो है वो एक दयालु परमेश्वर है And He want to forgive and save everybody in this world. और उनको हर एक व्यक्ति को क्षमा करना है और उनको बचाना है। For that He came in this world. इसलिए इस संसार में वो आए। Dear brothers and प्रिय sisters, भाई और बहनों, so let us all forgive others and receive forgiveness from God. तो इस समय हम सभी लोगों को क्षमा करेंगे और परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Praise the Lord. महिमा और Hallelujah. हालेलुया। There are two types of sin. हम देखते हैं कि दो प्रकार के पाप हैं, Mortal sin, नश्वर पाप venial sin. और क्षमा युक्त पाप। Mortal sins means नश्वर पाप यानी doing sin knowingly, हम जो पाप करते हैं जानबूझकर doing it again and again, और बार बार उस पाप को दोहराना, going away from God, परमेश्वर से अलग होना being rebellion to God, और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन न करना and committing big sins और बड़े बड़े पाप करना, like murder, जैसे कि हत्या, adultery, व्यभिचार, pride, घमंड, black magic, जादू टोना and so many big sins that hurts God. और कई ऐसे जो बड़े बड़े पाप है जिस कारण परमेश्वर को दुख होना। Venial sin और जो क्षमा युक्त पाप है, are small sins, छोटे पाप unknowingly doing. जो हम गलती से करते हैं, We don't know what we are doing and we are doing it mistakenly. हमें नहीं मालूम हम क्या करें और गलती से वो पाप जब हो जाता है, Telling lies, झूठ बोलना, pride, घमंड करना not praying to God, और परमेश्वर से प्रार्थना न करना and doing small things और छोटे छोटे पाप करते हैं and small sins. और जो छोटे पाप है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, mortal sins means going away from God, means not going to church, not making confession from long time, and not reading the Bible, not making rosary, not following the sacraments, not keeping a relation with God. नश्वर पाप यानी परमेश्वर से दूर जाना, मिसा बलिदान में भाग न लेना, पाप से पश्चाताप न करना और जो कन्फेशन है वो न करना, ये सब जो है बड़े बड़े पाप जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं, ये है नश्वर पाप। Taking part in black magic, sorceries, witchcraft, going to babas and worshipping the false gods and worshipping the idols and going away from true God.
जादू टोने में जाना, बाबा पर भरोसा करना, भविष्य पर भरोसा करना और मूर्ति पूजन करना, ये सब जो है वो नश्वर पाप है। And committing adultery, wrong relation, living relation, pornography, and various ways of sins which we do, which affect our souls and our life. व्यभिचार में जीना, गलत संबंध में जीना, शादी के बिना एक साथ रहना और गलत संबंध रखना, ये सब जो है वो नश्वर पाप है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, and as we live a life on earth knowingly committing sin and not repenting from the sin, not changing of life and continuing in that sin, and it's separating us from God, it is a mortal sin. और जब हम हमारा जीवन बदलते नहीं है, हम पाप करते रहते हैं, परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, हम बड़े बड़े पाप करते हैं, वो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं और ये नश्वर पाप। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, venial sin is not praying to God, not reading the Bible, not keeping relation with others, and committing small sins, and mistakenly you done sin without knowingly you done that sin. और जो क्षमा युक्त पाप है वो है परमेश्वर से प्रार्थना न करना, रोजरी नहीं करना, और जो हम छोटे छोटे जो पाप करते हैं, जो प्रार्थना न करके, बाइबल नहीं पढ़ के जो छोटे पाप है, वो उसे कहते हैं क्षमा युक्त पाप। So not praying to God is also a sin. तो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना भी एक पाप है। Not spending time with God is also a sin. और परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताना भी पाप है। Not reading the scriptures, the Bible, the holy book is also a sin. वचन नहीं पढ़ना, बाइबल नहीं पढ़ना भी ये पाप है। So whenever you go to holy mass, तो जब भी हम मिसा बलिदान में जाते हैं, and more you go to holy mass, और जब हम ज्यादा मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, because of the holy mass your venial sins are forgiven. और उस मिसा बलिदान के द्वारा आपके जो क्षमा युक्त पाप है वो आपको क्षमा हो जाते हैं। What are the small sins you've done unknowingly are forgiven. जो भी अपने छोटे छोटे पाप किए हैं अब नहीं जानकर, वो आपको क्षमा मिल जाते हैं। On the altar when the priest pray and when the body of Christ is broken, blood is shed, our venial sins are forgiven. जब धर्म गुरु वेदी पर जब उस प्रभु यीशु के शरीर को जब उठाते, वो उनके लहू को जब आशीर्वादित करते हैं, तो उस समय हमारे जो छोटे पाप है वो क्षमा हो जाते हैं। But mortal sin is given forgiven by the sacrament of confession. पर नश्वर पाप जो है वो केवल हमें पाप स्वीकार के द्वारा ही हमें क्षमा मिलती है। So when we go to priest for a confession, तो जब हम पुरोहित के पास जाते हैं पाप स्वीकार करने, you tell all about our sin. तो हमें हमारे हर एक पापों के बारे में उनको बताना है। Through the blessing we receive forgiveness of our sins through sacrament of confession. और वही आशीर्वाद के द्वारा और पाप स्वीकार के द्वारा ही हमें क्षमा मिलती है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, so if you not made a confession, go for a good confession and the doors will be open for you. Whatever the things are blocked because of sin, it will all open for you. तो अगर आपने पाप स्वीकार नहीं किया है तो जाइए, पाप स्वीकार कीजिए, तो आपके जीवन में जो भी बंधन है, जो भी अड़चन है, वो सारे अड़चने खुल जाएंगे उस पाप स्वीकार के द्वारा। Dear brother sister, प्रिय भाई और बहनों, I remember मुझे याद है 7 years I left my family 7 साल तक मैंने अपने परिवार को छोड़ा, when I was a youth जब मैं जवान था, and I was living a worldly life और मैं इस संसार का जीवन जी with the रहा worldly था, pleasures. और संसार के चीजों में मैं खुश रहता I was था, not going to holy mass. और मैं पवित्र मिसा बलिदान में भाग नहीं There was लेता no था, confession. मैं पाप स्वीकार नहीं There करता was था, no prayer. मेरे जीवन में प्रार्थना नहीं थी, My life was completely destroyed. और मेरा जीवन संपूर्ण नष्ट हो गया I था, was physically ill. और मैं शारीरिक रूप से मैं बीमार होने लगा, I would spend a sleepless night. और मैं रात भर सो नहीं पाता था, I was a curseful man, और मैं श्रापित व्यक्ति बन गया था, separated from God, अपने परमेश्वर से मैं अलग हो चुका था, separated from family, अपने परिवार से मैं अलग हो गया था, and many times was committing suicide और कई बार मैंने खुदकुशी करने की कोशिश and की, supposed to die. और मैं मरने वाला था, But when I made a good confession, पर मैंने जब जाके अच्छा पाप स्वीकार किया, I got a very good sleep that day. और उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई, I got a very good health after that. और उसके बाद मुझे अच्छी सेहत मिलने I लगी, experienced the love and peace of God in my life. और मैंने परमेश्वर को प्यार और शांति को अपने जीवन में महसूस I received किया, healing from all my sicknesses. और मेरे सारे बीमारियों से मुझे चंगाई मिलने लगी, My future was blessed. और
मेरा जो भविष्य है वो आशीर्वादित हो गया I got new life. और मुझे नया जीवन मिल गया I got my family. और मुझे मेरा परिवार मिल गया I got my business. और मुझे मेरा कारोबार मिल गया I got God purpose in my life to preach the word of God, और मुझे परमेश्वर ने मौका दिया था कि मैं परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर to सकूं become His witness और उसका साक्षी बन गया and spread His good news to the ends of the earth. और उसकी जो पवित्र वचन है इस संसार में मैं बांटने लगा। Started a prayer meeting. एक प्रार्थना सभा शुरू किया Started a orphanage old age home. और मैंने अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम शुरू किया I started doing the preaching ministry all over the world. और मैं सारे संसार में प्रचार करने लगा Different retreat centers, अलग अलग ध्यान सभाओं में different states of India. और अलग अलग इंडिया भारत देश के राज्यों में। I was once lost, और मैं खो चुका था but now I'm saved in Jesus Christ पर मैं प्रभु यीशु में बच गया by the sacrament of confession. केवल पाप स्वीकार के सैक्रेमेंट के द्वारा। Dear brother, sister, प्रिय भाई और when बहन, I was giving a retreat in Goa, एक बार मैं गोवा में जब ध्यान सभा दे रहा in था a Divine Mercy Retreat Center, डिवाइन मर्सी रिट्रीट सेंटर में, many people are attended that retreat. कई लोगों ने वहां पर उस ध्यान सभा में भाग लिया So when I was था preaching there and asking people how many people are there who are not committed, who had committed sin and not done their confessions. और वहां पर उन लोगों से मैंने पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पाप किया है और उस पापों का पाप स्वीकार नहीं किया है And from how many years they have not done the confession. और कितने सालों से आपने पाप स्वीकार नहीं So किया when I asked them 1 year, 2 year, 5 year, 10 year, 20 year, 25 years, many people rose their hand up. तो मैंने जब उनसे पूछा 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ उठाए And when I give my testimony to them, और जब मैंने उनको मेरी गवाही दी they all believed in that. और उन सभी लोगों ने उस पर विश्वास किया Next day they all went for confession. और दूसरे दिन वो सभी लोग पुरोहित के पास पाप स्वीकार करने And गए all and many have got testified. और बहुत सारे लोग आके दूसरे दिन गवाही देने Some लगे। tumors were disappeared from their body. बहुत सारे लोगों के शरीर से ट्यूमर चंगाई हो गई उनकी। So many people receive healing of their back pain, shoulder pain and knee pain. बहुत सारे लोगों को कमर दर्द से, कंधे दर्द से और घुटनों के दर्द से चंगाई मिली। Some people receive good eyesight when they are not able to see in the beginning. After confession they got better eyesight. और कई लोग जो है वो आंख से देख नहीं पा रहे थे, उनकी दृष्टि कम थी। जब उन्होंने पाप स्वीकार किया तो उनकी दृष्टि उनको वापस मिल गई। Some people receive healing from their skin infection, skin disease. कई लोगों ने अपने चमड़े के रोग से उनको चंगाई मिली। And after some time, after some months and after years, some people called me. और कुछ दिनों बाद और महीनों बाद और सालों बाद उन लोगों ने मुझे बुलाया। They told me, उन्होंने कहा after confession, कि पाप स्वीकार के बाद whatever we have done abortion in our family life, जो भी हमारे जीवन में हमने गर्भपात किया था, many years we don't have children. कई साल हमें बच्चे नहीं थे, But after confession, पर पाप स्वीकार के I बाद received a gift of a child. हमें बच्चे का दान मिला। So many people got healing, deliverance and gift from God तो कई लोगों को मुक्ति, चंगाई और परमेश्वर की ओर से दान मिले only after confession of their sins. केवल अपने पाप स्वीकार करने के बाद। Dear brother, sister, प्रिय भाई और today बहनों, might be suffering, आज आप पीड़ित होंगे, physical sickness, शरीर का आपको बीमारी होगी, no sleep in the night, आपको रात को नींद नहीं आती होगी, physical pain in the body, आपके शरीर में दर्द होगा, lack of eyesight, आपके आंखों से आपको दिखता नहीं होगा, pain in the stomach, आपके पेट में दर्द होगा, tumors in the body, आपके शरीर में कोई ट्यूमर होगा, skin infection, आपको शरीर में चमड़ी रोग होगा, don't have children, baby, gift of child in your life, आपके जीवन में बच्चों का दान नहीं होगा, don't have prosperity, don't have job and business, आपके जीवन में बरकत नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, कारोबार में बरकत नहीं होगी and living a curseful life. और श्रापित जीवन अगर आप जीते You are होंगे, suffering today. अगर आप पीड़ित होंगे, You have not done a confession अगर आपने पाप स्वीकार नहीं किया from long है time. बहुत समय से, Go for a very good तो confession. जाओ और अच्छा पाप स्वीकार करो। Tell everything in the confession, पाप स्वीकार में सभी चीजें बताओ and you see that God is going to open the doors for you. और देखिए कि परमेश्वर आपके लिए उनके द्वार खोल You देंगे। get mental peace, आपको मानसिक शांति मिलेगी, physical healing, आपको शारीरिक चंगाई मिलेगी, deliverance from all evil power and black magic, हर एक बंधनों से, हर एक जादू टोने के बंधन से आपको मुक्ति मिलेगी, financial prosperity, आपको पैसों की बरकत आएगी, a good job, आपको अच्छी नौकरी a मिलेगी, good life partner, आपको अच्छा जीवन साथी and मिलेगा all things you need in life, God will give it to you. और जो भी आपको आपके जीवन में जरूरत है वो सभी चीजें आपको परमेश्वर देंगे। Because whatever sin you have committed,
committed, क्योंकि जो भी आपने पाप किए हैं, you made a wall between you and God. आपने परमेश्वर के बीच और आपके बीच एक दीवार खड़ी You कर need to दी। break that wall उस दीवार को आपको तोड़ना है, by making confession of your sin आपके पापों का पाप स्वीकार and need to करके go back to God. और फिर से परमेश्वर के पास लौटना है। God is waiting for you with open hands. परमेश्वर हाथ खोलकर आपका इंतजार कर रहे He is हैं, waiting for you. वो आपके लिए इंतजार कर He is रहे asking you to हैं come back. और वो चाहते हैं कि आप वापस आए, Come back to God. वापस परमेश्वर के पास आइए Ask forgiveness for your sins. और अपने पापों की क्षमा पाइए, Make a good confession. अच्छा पाप स्वीकार कीजिए, Repent. पश्चाताप And कीजिए God is going to heal you और परमेश्वर आपको चंगाई and देंगे forgive your sins और आपके पाप क्षमा and करेंगे bless you. और आपको आशीर्वादित करेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, our Father. धन्यवाद आबा पिता, Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, We love you. हम आपसे प्यार We करते praise हैं, you. आपकी महिमा We करते हैं, worship you. आपकी आराधना, Hallelujah. हालेलुया। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, many people have doubt in their mind. बहुत सारे लोगों को अपने मन में शक है Who will forgive our sins? कि हमारे पाप कौन क्षमा करेगा। And the word of God Bible says, और परमेश्वर का वचन पवित्र पुस्तक में कहा गया है, Mark chapter 2, मार्कुस का दूसरा 1 अध्याय to 12. 1 से 12 वचन, Some people brought a perilous mind to Jesus. कि कुछ लोगों ने एक पैरालाइज व्यक्ति को प्रभु यीशु के पास लाया And Jesus told, और प्रभु यीशु ने कहा Go, your sins are forgiven. कि जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, Take up your mat and walk. अपनी चटे उठाओ और चलो। And that man woke up and took his mat and walked. और वो जो व्यक्ति था वो उठा, अपनी चटाई को उठाया और चलने लगा। This man, because of the burden of sin, ये जो व्यक्ति था अपने पाप के बोझ के कारण sickness entered into your life. उसके जीवन में बीमारी आ गई And he was sick. और वो बीमार हो गया, He was paralyzed. वो पैरालाइज हो गया People brought him to Jesus. और लोगों ने उनको प्रभु यीशु के पास लाया And Jesus forgives his sins and make healing in his life. He got healed from paralytic sickness and go back home safe. और प्रभु यीशु ने उसको उसके पाप क्षमा किए, उसको चंगाई दी और वो अपना चटाई उठाया और वो चलने लगा। Many incidents in this Bible written about Jesus forgive sins of people and they receive healing, physical healing, and they got all the blessings in the life. और हम पवित्र पुस्तक में देते कई जगहों पर प्रभु यीशु ने कई लोगों को उनके पाप क्षमा किए और उनको जो रोग थे उनसे उनको चंगाई दी। Jesus not only forgives sins of people, प्रभु यीशु केवल लोगों के पाप ही नहीं क्षमा करते, but when Jesus went to heaven, पर जब प्रभु यीशु स्वर्ग में गए before that, उसके पहले he blessed his disciples. उन्होंने उनके शिष्यों को आशीर्वाद दिया। John 20:23 says, योहान का 20वां अध्याय 23वां वचन कहता है Jesus blessed his disciples. कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आशीर्वादित He किया, gave them authority. उनको अधिकार दिया। If they forgive the sins of human and people, those sins will be forgiven. अगर वो लोगों के पाप अगर क्षमा करेंगे तो उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। Now Jesus' 12 disciples, और जो प्रभु यीशु के 12 शिष्य थे, among them Peter was the first pope of the Catholic Church. उसमें जो पेतरुस नाम का शिष्य था वो सबसे पहला पोप कैथोलिक कलीसिया का था। And from that authority of forgiveness sins reigns over all the religious leaders. और वही जो अधिकार जो पीटर के और से जो हमारे पुरोहित थे उन सभी पुरोहितों पर आया है। Matthew chapter 16:18 says, मत्ती का 16वां अध्याय 18वां वचन कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा and you are Peter, कि तुम पेतरुस हो on this rock I'll build my church, और तुम्हारे इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा and it will be forever. और हमेशा अनंत काल तक रहेगी। Dear brother sister, प्रिय भाई और बहनों, we see हम देखते हैं Peter was the first pope of a Catholic church, पेतरुस जो है वो कैथोलिक कलीसिया का पहला पोप है and from that authority, और वही अधिकार from all the pope and bishop and priest reigns till today. वो सभी पोप और बिशप और पुरोहित पर आ गए हैं। Dear brother sister, प्रिय भाई और बहनों, whenever we go for confession, जब भी हम पाप स्वीकार करने जाते हैं priest is sitting there. और वहाँ पर पुरोहित बैठे होते हैं, It's like Jesus sitting over that place. वो प्रभु यीशु की तरह उस जगह पर बैठे हुए रहते हैं Authority came from Jesus to the priest. और वह अधिकार यीशु से लेकर पुरोहित तक आया है। And when he says, your sins are forgiven, और जब पुरोहित कहते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं,
That moment your sins are forgiven. उसी समय तुम्हारे पाप क्षमा हो जाते Dear हैं। sister, प्रिय भाई और बहनों, make a good confession अच्छा पाप स्वीकार and कीजिए receive blessings in your life. और आपके जीवन में आप आशीर्वाद पाइए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, our Father. धन्यवाद अबा पिता। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Right now, इस समय we'll pray. हम प्रार्थना करेंगे। Pray along with me. मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। Pray that Jesus will forgive your sins प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु आपके पाप क्षमा करेंगे and you receive new life और आप नया जीवन प्राप्त करोगे and you will make a very good confession. और आप एक अच्छा पाप स्वीकार करोगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Praise you, Lord. महिमा हो आपकी। Our Father, अबा पिता, we come to you, हम आपके पास आते हैं। God the Father. पिता परमेश्वर, You are our Creator. आप हमारे रचनाकारक हो। Bless us, हमें आशीर्वादित कीजिए, forgive us, हमें क्षमा कीजिए, heal us. हमें चंगाई दीजिए। Jesus, प्रभु यीशु, set us free. हमें मुक्त कीजिए। Jesus, we believe in our heart. यीशु, हम हमारे हृदय में विश्वास करते हैं। 2000 years ago, 2000 साल पहले you came on this earth आप इस धरती पर आए to set us free, ताकि हम मुक्त हो सके, to give us forgiveness of our sins. ताकि हमें हमारे पापों की क्षमा मिल सके। For that you died on the cross, इसी कारण आप क्रूस पर बलिदान हुए। took our punishment of our sins आपने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ली। on the cross, क्रूस पर, on your body. अपने शरीर पर। Jesus, प्रभु यीशु, your body is wounded आपका शरीर जो है वो घाव से भरा हुआ है because of our sins. क्योंकि हमारे पापों के कारण। Jesus, by your wounds we are healed. प्रभु यीशु, आपके घाव के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। Jesus, by your shedding of your blood, प्रभु यीशु, आपके लहू को बहाने के कारण we receive forgiveness of our sins. हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है। Lord Jesus, प्रभु यीशु, we renounce sin. हम पाप को नकारते हैं, We say no to Satan हम शैतान को नकारते हैं, and all his sinful activities, हर एक उसकी बुरे कामों को हम नकारते हैं and all to sin. और हर एक पाप को। Jesus, प्रभु यीशु, we accept you हम आपको स्वीकारते हैं as our Lord and Savior, हमारा परमेश्वर और बचाने वाले के रूप में, our healer and deliverer. हमारा चंगाई दाता और हमारे मुक्तिदाता के Lord रूप में। Jesus, प्रभु यीशु, we need you. हमें आपकी जरूरत है। Come into our heart. हमारे हृदय में आइए। Breathe in and breathe out. आप सांस को अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। When you breathe in, जब आप सांस को अंदर लेंगे, see that Jesus entering in your body, देखिए कि प्रभु यीशु आपके भीतर आ रहे हैं, coming into your heart. आपके हृदय में आ रहे हैं You feel a cool breeze coming inside your heart. और आप देखोगे कि एक ठंडी हवा आपके हृदय में आ रही है। And when you breathe out, और जब आप बाहर श्वास को फूकोगे, all the heaviness, हर एक जो भी बंधन है, all the heat in your body, जो भी आपके शरीर में गर्मी है, all your burden of your sin, जो भी आपके पापों का बोझ है, all the evil powers जो भी शैतान का बंधन है, move out. आपके शरीर से निकल जाएगा। Where there is Jesus, जहाँ पर प्रभु यीशु है, there is healing and deliverance. वहाँ पर चंगाई और मुक्ति है। Where there is light, जहाँ पर ज्योति है, there will be no darkness. वहाँ कभी अंधेरा नहीं आ सकता। Right now, इस समय, breathe in for 3 times. इस समय आप 3 बार अंदर श्वास Believe in लीजिए your heart. और अपने हृदय में विश्वास Jesus कीजिए is coming in your कि heart. प्रभु यीशु आपके हृदय में आ रहे हैं। Come, Lord Jesus. आइए प्रभु यीशु, Come into our heart. हमारे हृदय में आइए। When you are breathing in, जब आप श्वास को अंदर ले रहे हैं power of forgiveness came into your heart. और जो क्षमा करने की जो सामर्थ्य है वो आपके हृदय में आ गया And all the power of darkness, और जो भी अंधेरे का जो बंधन है, hatred, नफरत, anger, गुस्सा, unforgiveness, क्षमा न करना, all the evil powers, जो भी शैतानी बंधन, darkness, अंधेरा moved away from your mouth. आपके मुंह से निकल गया। Now healing is coming into your life. इस समय आपके जीवन में चंगाई आ रही है, Mental peace, मानसिक शांति, physical healing, शारीरिक चंगाई, deliverance from all evil powers. हर एक शैतानी बंधनों से मुक्ति। At this very moment, और इस समय Jesus is with you. प्रभु यीशु आपके साथ है Receive the grace of forgiveness. और
और क्षमा के अनुग्रह को पाइए। Forgive all the people हर एक व्यक्ति को क्षमा कीजिए। right from your birth. आपके जन्म से लेकर When you were a baby in the womb of your mother, जब आप आपके माँ के गर्भ में थे, forgive everybody. हर एक को क्षमा कीजिए। Remember those days उस दिन को याद कीजिए when you were in the mother's womb. जब आप माँ के गर्भ में थे। Your daddy was fighting to your mother. आपके पिताजी आपकी माँ से जब झगड़ा करते थे, Your mother-in-law of your mother was fighting to her. आपकी दादी आपकी मम्मी से जब झगड़ा करते थे, Whoever were hurting her, और जो भी उनको दुख पहुंचाते थे, that enter into your life. वो आपके जीवन में आ गया। You are joined with your mother. आप आपकी माँ से जुड़े हुए हो। Whatever she went suffering, जो भी उन्होंने पीड़ाएं सहन की, you also suffered. आपने भी वो सहन की। Forgive all of them. हर एक लोगों को क्षमा कीजिए। Set yourself free. अपने आप को मुक्त कीजिए। Sometimes your parents has told in the heart, कई बार आपके जो माता पिता ने अपने हृदय में कहा होगा, when you are in the womb, जब आप आपकी माँ के गर्भ में थे, good dad if there would be a boy child, अगर अच्छा होता अगर हमें लड़का पैदा हो, but you are a girl, पर तुम लड़की हो, do not get hurted. आप उसका दुख अपने हृदय में मत रखिए। Forgive your daddy and your mommy. अपने माता और पिता को क्षमा कीजिए। Set yourself free. अपने आप को मुक्त कीजिए। Set them free. उनको मुक्त कीजिए। When you grow up in your school life, फिर जब बड़े होकर स्कूल जाने लगे, your teacher told, आपके टीचर ने कहा, school teacher told, स्कूल के टीचर ने कहा you're good for nothing. कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। Your friends told, आपके दोस्तों ने कहा you are useless. कि तुम कुछ नहीं कर सकते, And you felt that pain in your heart. और वो दर्द आपने आपके हृदय में महसूस किया। Forgive your teacher. अपने टीचर को क्षमा करो। Forgive all your friends. अपने दोस्तों को क्षमा करो। Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करो। As you grow up more in your life, और फिर आपके जीवन में जब आप और बड़े हो गए, some friends has treated you badly. कुछ लोगों ने आपको बहुत बुरी तरह से दुखाया। They said bad about you. वो आपके बारे में उन्होंने बुरा कहा। They spoiled your name. उन्होंने आपके नाम को बदनाम किया। Some friends lead you to addictions, कई दोस्तों ने आपको बुरे व्यसनों के पास ले जाने की कोशिश की। bad things, बुरे चीजों में, pornography, पोर्नोग्राफी, adultery, व्यभिचार, and they destroyed your life. और उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद किया। Forgive your friends अपने दोस्तों को क्षमा करो। for all the wrong habits they lead you into. जो भी बुरी आदतें उन्होंने आपको लगाई उसके लिए, Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करो। Forgive all the people of this world. इस संसार के सारे लोगों को क्षमा करो। Your colleague on your job, आपके जो ऑफिस में जो लोग हैं उनको, your life partner, आपके जीवन साथी, your children, आपके बच्चे and all your neighbors. और आपके पड़ोसी, Those who have hurted you, जिन्होंने भी आपको दुख दिया है, done wrong to you, आपके साथ गलत किया spoiled है, your name, आपके नाम को बदनाम किया destroyed है, your life, आपके जीवन को बर्बाद किया destroyed है, your future. आपके भविष्य को बर्बाद किया है, Forgive all of them उन सभी लोगों को क्षमा कीजिए। unconditionally. निस्वार्थ से क्षमा कीजिए। Though it look difficult, भले ही ये आसान नहीं है। you see Jesus on the cross. हम प्रभु यीशु को क्रूस पर देखेंगे। See Jesus suffering on the cross. हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ने किस तरह से पीड़ाएं सहन की क्रूस He has पर। done nothing wrong in his life. उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया। He did good to others. सभी लोगों का अच्छा किया। People had wrongly persecuted him, फिर भी उनको गलत तरीके से उनको लोगों ने सताया, hurted him, उनको दुख दिया, nailed him on the cross, उनको क्रूस पर टंगाया and wounded his body. और उनके शरीर के ऊपर घाव दिए। All this is because of our sin. ये सभी चीजें हुई हमारे पापों के लिए। Jesus, यीशु, though he was the Son of God, भले ही वो परमेश्वर के पुत्र थे, he forgiven everybody. उन्होंने हर एक व्यक्ति को Prayed क्षमा for किया, them. उनके लिए प्रार्थना की। Told Father, उन्होंने कहा पिता, forgive them. इन्हें क्षमा They कीजिए, do not know ये नहीं जानते what they are ये doing. क्या कर रहे In हैं। the same manner, उसी इस तरह with that power, वही सामर्थ से, with that power of forgiveness, वही क्षमा के you सामर्थ forgive से every person in your हमें life. हर एक व्यक्ति को हमारे जीवन में क्षमा करना है। Forgive them, उन्हें क्षमा कीजिए, set them free, उन्हें मुक्त कीजिए, and you are getting free now और आप इस समय मुक्त हो रहे हैं। with all the sin of unforgiveness. हर एक जो क्षमा न करने के पाप है उससे You're getting free. आप आजाद हो रहे हैं। Jesus is setting you free. प्रभु यीशु आपको मुक्त कर रहे हैं। You're free from cancer. आप कर्क रोग से, कैंसर से मुक्त हो रहे हैं।
You're free from kidney failure. आप किडनी फेलियर से मुक्त हो रहे हैं। You're free from dialysis. आप डायलिसिस से मुक्त हो रहे हैं। You're free from skin infections. आप स्किन के रोगों से चंगाई पा रहे हो। Getting a new eyesight. आपको आंखों की दृष्टि मिल रही है। You're getting financially blessed. आपको जो पैसों की तंगी है उसमें आपको बरकत मिल रही है। Peace is flowing in your family. शांति आपके परिवार में बह रही है। Joy and peace is coming to you. खुशी और शांति आपके पास आ रही है। Your future is blessed. आपका जो भविष्य है वो आशीर्वादित हो गया है। God has taken charge over you. परमेश्वर ने आप पर नियंत्रण ले लिया है। God is saying to you, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं do not sin again. कि फिर से पाप मत करना। Be with me all the time. हमेशा मेरे साथ रहना। Pray at all time. हर समय प्रार्थना करना। And whatever you ask in prayer, और जो भी तुम प्रार्थना में मांगोगे you will receive it. आप उसे पाओगे। Iriyala banana manakare. Sharabara namanakare benene nekere. Ura balala bashere benene menekere. Hira banana manakare bashara banana manakare. Hallelujah, hallelujah, huraba. Hira beshere banana manakare. Hira beshere banana manakare benene yalaba. Huriya halaba laba shere benekere. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, पिता परमेश्वर, we make this prayer ये हम प्रार्थना करते हैं in the name of your Son Jesus, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से। one Lord, एक ही परमेश्वर, now and forever. अब और सदा के लिए। Amen. आमीन। Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be in the world without end. Amen. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। जय यीशु। जय यीशु। Wait! What are you doing? Be careful! This is my property! No! No, you mustn't! Be careful! Watch his hand! Help me. I've been this way for 20 years. It is the curse of God. Punishment for my sins and for my parents' sins. Your sins are forgiven you. Rabbi, you must not speak so. That's blasphemy. Only God can forgive sins. Which of these is easier? To say your sins are forgiven you, or rise up and walk home? The Son of Man has the power to forgive sins. Rise and walk home.